जम्मू कश्मीर में 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला, अनंतनाग कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 4 जवान शहीद। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान अफसरों की शहादत, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद। डीएसपी हुमायूं भट्ट हुए सुपुर्दे खाक शहीद, कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष का आज होगा अंतिम संस्कार। अनंतनाग में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। राजौरी में 11 सितंबर की रात को एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी ढेर हुए। जवाबी फायरिंग के दौरान राइफलमैन रवि कुमार हो गए थे शहीद। जम्मू में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी के युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। संजय राउत ने जवानों की शहादत को लेकर केंद्र पर तंज कसा, कहा जिस समय पीएम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे उस समय आतंकी हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। एमपी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के साथ राज्य को देंगे 50,700 करोड़ की सौगात। इंदौर में 2 आईटी पार्क और 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी रेल क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों, सीख पर होगी चर्चा। संसद के विशेष सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, पोस्ट ऑफिस बिल पर होगी चर्चा। विशेष सत्र में पेश होंगे पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश होंगे। लोकसभा में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल भी किए जाएंगे पेश। 17 सितंबर को बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांग सकते हैं। विशेष सत्र की बैठक को लेकर बीजेपी ने अपने लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। विशेष सत्र का एजेंडा सामने आने पर कांग्रेस ने तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा सत्र बुलाने के पीछे के वास्तविक इरादे को छिपा रही है सरकार। जयराम रमेश ने कहा फिलहाल सरकार ने जो एजेंडा प्रकाशित किया उसमें कुछ भी नहीं है, इसके लिए सरकार नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार कर सकती थी। सरकार के एजेंडे पर हमला बोलते हुए कहा हमेशा की तरह अंतिम क्षण में बड़ा कुछ सामने लाने की तैयारी में सरकार। वहीं भोपाल में होगी इंडिया गठबंधन की पहली रैली, कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में लिया गया फैसला। भोपाल में अक्टूबर में होगी इंडिया गठबंधन की पहली रैली, कल शरद पवार के घर पर हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कमेटी ने देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली करने का फैसला लिया। समन्वय समिति के सदस्यों ने पहली बैठक में फैसला लिया अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भोपाल में होगी पहली संयुक्त साझा रैली। कल की बैठक में समन्वय समिति ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। सदस्य दल जल्द इस पर बातचीत करेंगे। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक पर पलटवार किया, कहा पंजाब हरियाणा में इंडिया गठबंधन में उभरी गांठ साफ दिख रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सभी विधायकों की सुनवाई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्पीकर ने दोनों गुटों के सभी 54 विधायकों को बुलाया। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई के लिए विधानसभा सचिवालय में खास तैयारी। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर 4 महीने पहले आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मनोज रांगे की भूख हड़ताल खत्म कराने पहुंचे सीएम शिंदे। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मनोज जारांगे की भूख हड़ताल का आज 16वां दिन है। संभव है सीएम और डिप्टी सीएम तुड़वाएंगे मनोज रांगे का अनशन।
भूख हड़ताल के ऐलान के साथ जोरांगे ने शिंदे के सामने रखी थी 5 शर्तें। हालांकि मुख्यमंत्री ने जोरांगे की सारी शर्तें मान ली हैं। सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। अमृतसर जालंधर में उद्यमियों के साथ करेंगे अहम बैठक। केजरीवाल ने कल अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का शुभारंभ किया। कहा, राज्य भर में खोले जाएंगे 117 स्कूल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि केस में आज सुनवाई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भ्रामक बयान देने का मामला। संजीवनी घोटाले में शेखावत और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में शेखावत ने किया मानहानि का दावा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में रेसलर बजरंग पुनिया के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई। बजरंग ने कोच नरेश दहिया पर दर्ज कराया मामला। हैदराबाद में केसी राव सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगे प्राइवेट स्कूल। राज्य शिक्षा विभाग के 250 करोड़ रुपए रोकने के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने बंद बुलाया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। सेब को लेकर प्रियंका गांधी ने झूठा बयान दिया। सेब के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो सच्चाई है ही नहीं, हकीकत ही नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी यथावत वही है, 50% पहले थी और 50% ही आज है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली जलती नहीं है, पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाई जाती है। पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। पाक में भारत के G20 समिट का डंका बजा। लोगों ने अपने ही देश की बुराई की। पाकिस्तानी आवाम ने कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में ममालिक है शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए, तो पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद आते हैं। दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑर्डर तो होता है इसका। लेकिन देखिए, लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए NSG और यूपी पुलिस की संयुक्त मॉक ड्रिल। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सुरक्षा मॉक ड्रिल को देखा। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पटना में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 70 मामले सामने आए। सूरत में आयकर विभाग का मेगा सर्च ऑपरेशन। हीरा ज्वेलर्स से जुड़े 3 समूह के 35 ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग के छापों से सूरत ज्वेलर्स में हड़कंप मचा। IT विभाग की छापेमारी पार्थ ग्रुप, अक्षर ग्रुप और कांतिलाल ज्वेलर्स के ठिकानों पर हुई।